दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ सालों में हिंदी माध्यम वालों का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन उनको नीचे वाली पोस्ट मिल रही है, नीचे वाली सर्विसेज उनको मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और आखिर तक देखना। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में कुछ वेबसाइट्स का जिक्र भी मैं करने वाला हूं, तो एक भी चीज को स्किप मत करना। दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये पूरी की पूरी वीडियो सृष्टि मैम द्वारा बनाई गई एक इंग्लिश वीडियो का हिंदी ट्रांसलेशन है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो ये मानकर चलिए कि सृष्टि मैम वाला वीडियो आपने पूरा देख लिया। तो दोस्तों, मैं सिद्धांत शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइडर पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि हमने कुछ प्रश्नों को पहले ही कवर कर लिया है, जैसे कि शुरुआत कैसे करें, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और कौन सी किताबें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक तक सारी चीज हम कवर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। और साथ ही आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए इस वीडियो के एंड में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसी ही वीडियो रोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहला सवाल ये आता है कि हिंदी माध्यम वाले क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें और कैसे तैयारी करें कि उनका सिलेक्शन भी अच्छी पोस्ट पर हो सके। तो सृष्टि मैम बताते हैं कि हिंदी माध्यम वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि उनको अपने हिसाब का मटेरियल नहीं मिल पाता है। उनकी तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आसानी से उनको नहीं मिल पाती है, तो उनके साथ ये थोड़ी सी समस्या रहती ही रहती है। लेकिन सृष्टि मैम एक बात को बिल्कुल साफ कहते हैं कि हिंदी माध्यम वाले ये बात दिमाग से निकाल दें कि यूपीएससी किसी भी एक मीडियम के साथ भेदभाव करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छा आंसर लिखते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं, अच्छे पॉइंट्स लिखते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से ही आंसर लिखते हैं, तो आपको अच्छे नंबर जरूर मिलते हैं। और कुछ दिनों में इसी चैनल पर हम टॉपर्स की कॉपीज भी आपको दिखाएंगे, तो आप खुद समझेंगे कि हिंदी माध्यम वाले और इंग्लिश माध्यम वाले किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं और क्या उनमें अंतर होता है। क्योंकि मेरे दोस्त, मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, नंबर सभी को मिलते हैं, माध्यम की कोई रुकावट नहीं हो सकती। हो सकता है हिंदी माध्यम से संबंधित पढ़ाई की चीजें ढूंढने में आपको थोड़ी तकलीफ आए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास अपनी तरफ से जारी रखते हैं, थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को बढ़ा देंगे, तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। सृष्टि मैम कुछ वेबसाइट्स के जिक्र भी करते हैं। उसमें पहली वेबसाइट है www.drishtiias.com। इस वेबसाइट के लिए उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और बहुत सारा हिंदी मीडियम वालों के लिए मटेरियल आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। और साथ ही एक और वेबसाइट है www.gshindi.com। इस वेबसाइट पर भी हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत सारा मटेरियल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस सब के साथ में एक और वेबसाइट आपकी हेल्प करेगी, www.afpias.com। ये वेबसाइट भोपाल के ही एक टीचर की है। टीचर का नाम है विजय अग्रवाल। ये भी हिंदी माध्यम अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके से अगर आप खुद भी सर्च करेंगे, खुद भी अपने स्तर पर जांच करोगे, तो आपको काफी चीजें मिल जाएगी। और साथ ही एक बात का ध्यान रखना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करना और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। और साथ ही सृष्टि मैम ने एक जबरदस्त बात बताई कि जैसा कि हम सभी को पता है, दिल्ली में यूपीएससी से संबंधित बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाता है, तो दिल्ली के काफी सारे फोटोकॉपी वालों के नंबर इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप उनसे फोन पर बात करके जो मटेरियल आपको चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं। अगर हिंदी माध्यम वालों को अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे अंक लाने हैं, तो माध्यम उनके लिए रुकावट नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है आपकी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो चीजों को जुटाने के लिए, लेकिन अगर आप ये कर गए तो आपके नंबर अच्छे से जरूर आएंगे। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ दूं, कुछ दिनों में हमारी खुद की एक वेबसाइट www.cdmaniainfotainment.com आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। हिंदी माध्यम वालों के लिए वहां भी सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। अभी इस वेबसाइट पर कुछ चीजें डाल दी गई हैं, कुछ चीजें डालनी अभी बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत की पहली वेबसाइट होगी
जहां पर आपको किसी भी चीज का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सारी की सारी चीजें फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों कुछ दिनों का वेट जरूर कर ले और इन सारी वेबसाइट्स को एक बार जरूर एनालाइज करें। अगला जो सवाल आता है वो आता है अपनी तैयारी को प्लान कैसे करना है और यूपीएससी के हिसाब से अपने टारगेट को कैसे सेट करना है। रोज का टारगेट, हफ्ते का टारगेट, महीने का टारगेट और साल का टारगेट। दोस्तों ये सवाल बहुत जरूरी है, लेकिन इस सवाल को जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आपको कोई भी पर्सनली इंफॉर्मेशन जाननी है और वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पानी है, रोज मोटिवेशन लेना है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @CDMania Infotainment को फॉलो आप कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसी नाम से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप ट्विटर पे हैं तो CDMania Info1 को जरूर फॉलो करें। दोस्तों इसमें से किसी भी सोशल हैंडल पर अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप लिख कर भेज दें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने सवाल की। दोस्तों सृष्टि मैम एक बात को बिल्कुल क्लियर कट कहती हैं कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और साथ ही अपने टारगेट को सेट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब समस्या लेकिन ये पैदा होती है कितने समय में हमको किस सब्जेक्ट को निपटाना है। तो सृष्टि मैम कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है आपके पास अपना पेपर देने के लिए कितना समय बचा हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कॉलेज के पहले या दूसरे साल में हैं तो आपके पास पेपर देने के लिए 2 से 3 साल का वक्त आराम से बचता है। तो आप अपना महीने का प्लान कर सकते हैं, जैसे कि 2 महीने में मैं इतिहास की किताब को पूरा कर सकता हूं या अगले 2 महीने में मैं भूगोल की किताब को पूरा कर सकती हूं। लेकिन अगर आपको अपना पेपर अगले ही साल देना है तो आपके टारगेट बिल्कुल अलग हो जाएंगे, जैसे 1 महीने में मेरे को कितने टॉपिक कवर करने हैं या इस महीने में मुझे क्या करना है। तो दोस्तों आपका हर दिन का टारगेट, हर हफ्ते का टारगेट, हर महीने का टारगेट पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपको पेपर कौन से साल में देना है और कब देना है। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने सभी टॉपिक्स को इस हिसाब से तैयार करना है, इस हिसाब से डिवाइड करना है कि उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप खुद कितना समय लेते हैं। सृष्टि मैम बताती हैं कि जैसे अगर मुझको पॉलिटी की M लक्ष्मीकांत किताब पढ़नी है और उसमें पार्लियामेंट चैप्टर में 30 से 40 पेज हैं, तो सृष्टि मैम कहती हैं मुझे अपनी स्पीड और क्षमता का पूरी तरह से अंदाजा है कि 20 पेज को मैं 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर सकती हूँ। तो मैं एक स्लॉट में वो 20 पेज खत्म करती थी और अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए अगले 20 पेज बचा लेती थी। जब मैं फिर से पढ़ने बैठती थी तो उन 20 पेज को वहां कवर करती थी। तो दोस्त आप कितने समय में कितने पेज पढ़ पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है और साथ ही साथ वो चैप्टर आपको कितना समझ में आता है और कितना जल्दी समझ में आता है इस बात पर भी ये निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी अभ्यर्थी को इतिहास पढ़ने में मजा आता है तो इतिहास पढ़ने में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है किसी को इतिहास पढ़ने में बहुत मजा नहीं आता तो उसको समय ज्यादा लगेगा। तो ये पूरी तरह पर्सनली आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा कि किस चीज को पढ़ने में आपको आनंद आता है, कितना जल्दी आप कर पाते हैं, कितने समय में आप पढ़ पाते हैं, कितना समय आपको किसी टॉपिक को कवर करने में लगता है, ये आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल भी जरूर सेट करना है। सृष्टि मैम बताते हैं कि टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। सोने से 15 से 20 मिनट पहले आपको रोज का टाइम टेबल जरूर बनाना है। हर दिन एक ही तरह का टाइम टेबल नहीं हो सकता और रोज का टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से बनाना है। उस टाइम टेबल में आप कवर करेंगे कि अगले दिन आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। इससे आपको कई फायदे होंगे। पहली बात, आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होगी। दूसरी बात, चीजें कवर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तीसरी बात, अगले दिन एक भी मिनट का टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला। और टाइम टेबल की प्लानिंग में अपना रिवीजन का शेड्यूल भी आप बना सकते हैं कि आप अपना रिवीजन संडे टू संडे कर सकते हैं, आप अपना रिवीजन हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। ये भी उस प्लानिंग में शामिल होगा। और अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं तो हर रोज 1 या 2 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैं जरूर करूंगा, ये भी उसमें शामिल जरूर करना है। तो प्लान बनाना पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी पर्सनल चॉइस पर, आपकी खुद की स्पीड पर, कितना आपके समझने की क्षमता है इस बात पर, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का एग्जाम में आने वाला है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आपको अपनी प्लानिंग बनानी है। दोस्तों सिस्टम से तैयारी करें और याद रखें, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा,
थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, आराम से धैर्य पूर्वक सिस्टम से तैयारी करोगे तो तैयारी भी अच्छे से होगी और आपको कोई घबराहट भी नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सबसे ऊपर दिया गया है, उसे देखना बिल्कुल ना भूलना। और आज का ये सवाल है कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा यानी मेंस में कितने पेपर होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में लिख कर जाना है, डिटेल में बताना है। अगला पार्ट में हम कवर करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, कब ज्वाइन करनी है, कोचिंग जाना है या नहीं जाना है, स्कूल में है तो कैसे तैयारी करनी है। ये सारे सवाल हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। वो वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो अभी तक देखी है और पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और उन सभी अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर दे जो तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।